नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगर। रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सौरभ भारद्वाज और आतिशी को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उनके पद खाली थे। मनीष सिसोदिया केजरीवाल सरकार में 18 विभाग संभाल रहे थे। दिल्ली में कथित आबकारी घोटाले के मामले में सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सिसोदिया के इस्तीफे के बाद उनके विभाग खाली हो गए थे। मनीष सिसोदिया के साथ की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले को लेकर सीबीआई के बाद ईडी ने भी मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया से गुरुवार को करीब 6 घंटों से ज्यादा पूछताछ की। इससे पहले मंगलवार को भी उनसे 6 घंटों से ज्यादा पूछताछ की गई थी। तो वहीं जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में फायरिंग का मामला सामने आया है। यहां एक चर्च में हुई गोलीबारी में 6 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस के मुताबिक अभी तक हमले का मकसद स्पष्ट नहीं हो सका है। इसके साथ ही पुलिस ने आशंका जताई है कि मरने वालों में हमलावर भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहोवा के चर्च में हुई गोलीबारी में 6 लोग मारे गए और 8 अन्य घायल हो गए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि एक अपराधी फरार हो गया है। हैम्बर्ग पुलिस ने ट्वीट किया कि इस फायरिंग में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। हम बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के साथ साइट पर हैं। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं गुरदासपुर से, जहां बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिया। बीएसएफ ने 32 राउंड फायरिंग कर ड्रोन को बुरी तरह से खदेड़ दिया। तो बड़ा अपडेट गुरदासपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन और इसे देखते हुए बीएसएफ ने 32 राउंड की फायरिंग की। 32 राउंड की फायरिंग के बाद ड्रोन को बुरी तरह से खदेड़ दिया। बड़ी जानकारी। बीएसएफ ने 32 राउंड की फायरिंग की और फायरिंग के बाद ड्रोन को मार गिराया। तो गुरदासपुर बॉर्डर से बड़ा अपडेट। बता दें कि गुरदासपुर बॉर्डर पर एक ड्रोन दिखाई दिया। बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन को देखकर बीएसएफ के जवानों ने 32 राउंड फायरिंग कर दी। 32 राउंड फायरिंग करने के बाद ड्रोन को बुरी तरह से खदेड़ दिया गया। तो बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट गुरदासपुर बॉर्डर से निकलकर सामने आ रहा है, जहां पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया और बीएसएफ के जवानों ने 32 राउंड फायरिंग के बाद ड्रोन को बुरी तरह से खदेड़ दिया। तो वहीं रूस ने यूक्रेन के शहरों पर फिर मिसाइल हमले किए। रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया। इन हमलों में 11 लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने गुरुवार को कहा कि मॉस्को ने यूक्रेन के लोगों को आतंकित करने के लिए मिसाइलें बरसाई। इससे पहले क्रेमलिन में 16 फरवरी को मिसाइल हमले किए गए थे। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के मुख्य कमांडर वैलेरी जालुजनी के अनुसार रूस ने कुल 84 मिसाइलों और 8 ड्रोन से हमले किए। देश भर में रक्षा प्रणालियों को सक्रिय किया गया। यूक्रेन ने 34 मिसाइलों और 4 ड्रोन को मार गिराया। राजधानी कीव सहित पूरे यूक्रेन में रात भर हवाई हमले के सायरन बजते रहे। कीव के पश्चिमी इलाकों में हमले हुए। खार्किव में 15 मिसाइल हमले किए गए। बिजली की कमी से शहर में मोबाइल संचार और सार्वजनिक परिवहन बाधित रहा। रिहायशी इलाकों में मिसाइल हमले में 5 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। 3 इमारतें नष्ट हो गईं और निप्रापेट्रस में कई हमलों में एक व्यक्ति मारा गया और 2 अन्य घायल हो गए। ओडिशा के गवर्नर मैक्सिक मर्चेंको ने कहा कि उन क्षेत्र में हमलों में रिहायशी इमारतें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं कर्नाटक से, जहां चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी एमएलसी पुतन्ना ने इस्तीफा दे दिया। पुतन्ना ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। बड़ी जानकारी, कर्नाटक में चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है और बीजेपी एमएलसी पुतन्ना ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। चुनाव से पहले 2024 में लोकसभा की तैयारियां
बीजेपी जोर शोर से कर रही है, लगातार कार्यक्रम बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं और ऐसे में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है कर्नाटक में, जहां पुतन्ना ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। बड़ा झटका होगा ये बीजेपी के लिए। जाहिर सी बात है कि बीजेपी जो है वो 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है और ऐसे में उनकी पार्टी से एमएलसी का जाना ये उनके लिए बड़ा झटका है। तो पुतन्ना ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। लगातार जो है बीजेपी लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है, लोगों से अपील कर रही है। चुनाव के लिए तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है, लेकिन पुतन्ना ने इस बीच कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो बड़ा झटका कर्नाटक में बीजेपी को। कर्नाटक में चुनाव से पहले बीजेपी एमएलसी पुतन्ना ने इस्तीफा दे दिया। पुतन्ना ने कांग्रेस का दामन थाम लिया।